हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सी मेथड। सो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो एसबीआई क्लर्क प्री की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। सो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क प्री 2021 के लिए हमें कौन से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को बातें जो है कड़वी लगेंगी इस वीडियो को, लेकिन आप एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है बैंक के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, वो आप तक पहुँचती रहे। सो अब हम शुरू करते हैं। सो देखिए, आपके पास जो भी मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट आप लगाइए। पहले तो मैं कहूँगा कि मिनिमम आपके पास 2 सोर्स होने चाहिए, लेकिन अगर आपके 2 सोर्स नहीं है आपके पास तो आप एक सोर्स है उसी से लगाइए, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि आपको अभी 2 सोर्स अगर मैंने कहे हैं तो आपको, अगर आपके पास एक ही सोर्स है तो आपने दूसरा खरीदना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास एक सोर्स है, एक सोर्स से लगाए। अब आप कहोगे कि उसमें एसबीआई क्लर्क प्री के 20 मॉक ही हैं, कोई बात नहीं। एसबीआई क्लर्क प्री के 20 मॉक है ना, आईबीपीएस क्लर्क के प्री के पुराने तो पड़े होंगे। आप एसबीआई क्लर्क प्री के जो नए हैं 2021 के, अगर उन्होंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं तो आप एग्जाम के 20 दिन पहले लगाना वो मॉक, अभी मत मॉक लगाना। अभी आप लगा सकते हो, आप आईबीपीएस क्लर्क के लास्ट ईयर वाले लगा सकते हो, एसबीआई क्लर्क के अगर लास्ट ईयर वाले दें वो लगा सकते हो। मेमोरी बेस्ड अगर आप इस तरह से अगर मॉक भी छांटो, अगर आपने जो परचेज किए हुए हैं अगर आप इस तरह से छांट कर भी करो तो बहुत मॉक पड़े। कोई मेमोरी बेस पढ़ा होगा, कोई कुछ पढ़ा होगा, कोई आईबीपीएस क्लर्क की सीरीज उठा लो, कोई सीरीज उठा लो, कोई भी क्लर्क का जो पैटर्न है उसकी सीरीज उठा लो, तो इस तरह से मॉक लगा सकते। लेकिन अगर आपके पास एक ही मॉक टेस्ट है, आपने एक ही सोर्स से परचेज करें, तो वो मॉक टेस्ट जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट होंगे वो आप एग्जाम से 20 दिन पहले लगाना। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा, अब मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप इस सोर्स से लगाइए, आपके पास जो सोर्स है वहीं से लगाइए, कोई बात नहीं। तो अब क्या होता है ना, क्या स्टूडेंट क्या करते हैं कि किसी ने एग्जाम क्रैक किया, सपोज कर लो किसी ने एसबीआई पीयू का एग्जाम क्रैक किया, उसने कोई मॉक टेस्ट दिया, वो सपोज कर लो उसने कहा कि वो मॉक टेस्ट जो है उस सोर्स से लगाता था, तो आपने क्या किया, अपना सोर्स हटाया और आपने क्या किया, उस सोर्स से जाकर कि मैं उसको परचेज कर लिया और वहाँ से मॉक टेस्ट लगा लिया। तो वो आपको ना, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, आपको अपने परसेंटाइल पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है, बहुत स्टूडेंट के साथ होता है, क्या होता है, कोई उनको कहता है कि आप है ना इस सोर्स से करंट अफेयर पढ़िए, आप क्या करते हो, अपना सोर्स छोड़ देते हो। आपने देखा उसने तो एक क्लर्क का एग्जाम क्लियर किया इस सोर्स से पढ़कर, मैं भी यहीं से पढ़ता हूँ। उसका अप्रोच अलग सकती, उसकी अप्रोच अलग हो सकती है, उसने बहुत कुछ और भी फॉलो किया होगा, कुछ आपकी अपनी अप्रोच है, आपका सॉल्व करने का तरीका अपना है, आपका अपना अलग मेथड है। तो हम क्या करते हैं ना, हम भागते हैं। एक्चुअली हमारी दिक्कत ये, हम भागते हैं। किसी ने कुछ कहा, अपना सोर्स छोड़ा, उसके सोर्स पे भागे। तो ऐसा नहीं, अगर आप अपना जो भी सोर्स फॉलो करें उसको रेगुलर और कंसिस्टेंट अगर फॉलो करो, तो मैं आपको जरूर कहता हूँ, आप मुझसे लिखवा कर लिख लो कि आपको जो है एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप अगर उसको कंसिस्टेंट फॉलो करें, लेकिन हमारी दिक्कत ये ना, हम भागने में लगे हुए। किसी से पूछ लिया, किसी से ने ये कहा, अपना आधा 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 अधूरा बीच में छोड़ा और उधर चले गए। चलो भाई उधर चलते हैं, भाई वो तो वहाँ से पढ़ता था, भाई वो तो वहाँ मॉक टेस्ट देता था, तब उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, हम उससे। कोई कह देता इस सोर्स से। तो आप मोटा मोटा मुझसे समझो कि ये नहीं है, आपने जिसको फॉलो किया उसको रेगुलरली फॉलो करिए। करंट अफेयर के लिए जिसको फॉलो करें उसको रेगुलर फॉलो करिए। तो मैं आपको कहता हूँ, अगर आप रेगुलर और कंसिस्टेंट हो, उसी सोर्स से अगर फॉलो कर रहे हो वहीं से, तो मैं आपको कहता हूँ एक सोर्स भी आपके लिए इनफ है एग्जाम क्रैक करने के लिए। मैं अगर करंट अफेयर की बात करूँ, मॉक टेस्ट एक ही सोर्स है, कोई बात नहीं। परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है कि आपने उधर से परचेज कर लो, इसके कहने पर उधर से। और कभी भी प्राइस पे मत जाना कि इसके प्राइस सस्ते हैं, इसके प्राइस चीपर हैं, तो ये जो है मॉक टेस्ट अच्छे नहीं है। देखिए, एग्जाम का लेवल कोई नहीं डिफाइन कर सकता। हम क्या करते हैं ना कि यार ये तो इजी मॉक टेस्ट होते हैं, इसके तो डिफिकल्ट मॉक टेस्ट। एग्जाम का लेवल कोई नहीं डिफाइन कर सकता कि एग्जाम का लेवल कैसा होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एग्जाम टेस्ट की वैरायटी होती है, किसी में मॉडरेट होता है, कोई इजी होता है। तो आपको अपने परसेंटाइल और एक्यूरेसी पे ध्यान देखना है, ठीक है। कुछ मॉक टेस्ट में, कुछ सोर्सेज में इंग्लिश ईजी होती है, तो कईयों में रीजनिंग ईजी होती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने अपने परसेंटाइल और एक्यूरेसी पे करना है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या था, मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता आपने नई नई चीज़ें सीखनी है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान, आप अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करो। आप अपने जो है, आपका जो है रैंक अच्छा होना चाहिए कि आप, आपकी परसेंटाइल कितने, आप कितने लोगों से ऊपर है। मॉक टेस्ट का मतलब है प्रैक्टिस। आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लो कि ठीक है, आपकी स्पीड, वो स्पीड जो है मॉक टेस्ट से जाती है, ये चीज़ें होती है। प्रैक्टिस करनी है तो आपने नॉर्मल अगर क्वेश्चंस के कंसेप्ट सीखने हैं, नई चीज़ें सीखनी है, तो आप फिर बुक को फॉलो करोगे ना, बुक में से वो चीज़ें करोगे, या किसी वीडियो को प्ले लिस्ट देखोगे, वहाँ से देखोगे। तो जो भी सोर्स है वहाँ से करिए। मेरे पास 2 सोर्स हैं, अड्डा 247 और टेक्स्ट बुक। कोई तीसरा सोर्स नहीं है मेरे पास, अड्डा 247 टेक्स्ट बुक। बहुत सारे कहते हैं कि
ये इजी है वो इजी है। 2 सोर्स हैं, 2 सोर्स से मैं फॉलो करता हूँ, 2 सोर्स के टेस्ट देता हूँ। आई थिंक अड्डा 247 के अभी एसबीआई क्लर्क प्री 2020 के उन्होंने टेस्ट प्रोवाइड नहीं कराए, टेक्स्ट बुक ने प्रोवाइड कराए, वो मैं डेली देता हूँ। जो सोर्स है वहीं से दीजिए। मॉक टेस्ट का मतलब है अपनी एक्यूरेसी को चेक करना, अपनी स्पीड को बढ़ाना, अपना रैंक देखना कि हम इतने सारे कंपटीशन में हम कितने स्टूडेंट से आगे हैं। तो ये चीज़ें मॉक टेस्ट। अगर आपने कंसेप्ट को रिवाइज करना है, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो आप किसी बुक को फॉलो करोगे या किसी वीडियो को देखोगे वहाँ से। तो जो भी सोर्स है वहाँ से दीजिए, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट लगाइए, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए एसबीआई क्लर्क का प्री के लिए। तो बस जो भी सोर्स है, मैंने आपको किसी का नाम नहीं बताया कि आप यहाँ से लगाओ, मैंने सिर्फ आपको अपना बता दिया कि मैं इस 2 सोर्स से लगाता हूँ, क्योंकि आप फिर बार बार कमेंट में पूछोगे कि आप कौन कौन से सोर्स है। मैंने अपना बता दिया, आपके पास जो सोर्स है वहाँ से कोई बात नहीं। ये नहीं कि अगर आप वहाँ पे हैं किसी ने कहा तो उधर भी टेस्ट सीरीज़ महंगी है, फिर भी आप कहीं से एडजस्ट करके वो टेस्ट सीरीज़ खरीद रहे हो। पैसे हैं नहीं खरीदने के लिए, फिर भी कहा कहीं से एडजस्ट करके वो टेस्ट सीरीज खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास जो सोर्स है उसको अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको कहता हूँ कि रेगुलरली और कंसिस्टेंट फॉलो करोगे तो जो है आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से। सो इस वीडियो में इतना ही। सो बस कोई और भी अगर आपके डाउट है वो कमेंट कर देना, तो उस पर अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, या तो आपका कमेंट पढ़ के मैं जो है रिप्लाई कर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।